हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाइथन में फैबोनिक सीरीज फाइंड करने का प्रोग्राम कि फैबोनिक सीरीज बेसिकली क्या होता है और उसको कैसे निकाल सकते हैं लॉजिक के थ्रू, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले फैबोनिक सीरीज क्या होता है ये जानना जरूरी है। फैबोनिक सीरीज में कोई भी टर्म उसके पिछले दो टर्म्स का सम होता है। तो हमारा दो टर्म्स हैं 0 और 1। आगे का टर्म हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा और इसके बाद 2 हो जाएगा और उसके बाद में 3 हो जाएगा। फिर उसके आगे का सम 5 और 8। ऐसे आगे टर्म्स हम फाइंड करते रहेंगे जितना यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस चीज़ को हम पार्ट को कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिए। अब हमें प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि यूजर की डिमांड भी बनाना है कि यूजर कितने एलिमेंट्स या कितने टर्म चाहता है फैबोनिक सीरीज के। हम सबसे पहले लिखेंगे n इंटू इनपुट इंटू द टर्म्स नंबर टर्म्स यू वांट। कितने टर्म्स यू वांट, कितने टर्म्स चाहते हो आप लिख दो। यूजर से हमने बोल दिया। अब ये बाद हमें लूप लगाते हैं फॉर i इन रेंज n। रेंज फंक्शन क्या करेगा कि एक लूप चलाएगा कहाँ तक n वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा। हमने दो वेरिएबल हमने लेने पड़ेंगे। सबसे पहले दो एलिमेंट्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल हमने लेना पड़ेगा a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें लिख देते हैं a प्लस b और यहाँ पे प्रिंट सी। ठीक है, और यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पहले ही प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि हमें सीरीज तो पूरी चाहिए। तो ए कॉमा बी और इंड इक्वल्स टू कॉमा से, मतलब ए और बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एक बार प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में चला जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि न्यू लाइन में जाए। तो ए और बी के बाद कॉमा आ जाए, नेक्स्ट टर्म कॉमा से ही सेपरेट होगा। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंड इक्वल्स टू कॉमा, कॉमा से इंड होगा। ठीक है, अब ये इसमें भी टर्म्स लूप चलता रहेगा तो बार बार एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्वैपिंग लगाएंगे। ए इक्वल्स टू हम लिख देते हैं बी और बी इक्वल्स टू सी। इससे बेसिकली क्या होगा, सी में हर टर्म्स जुड़ती है और बी हर बार सी हो जाएगा। जैसे अब 0 और 1 जुड़ के 1 हुआ और सी में आ गया। यहाँ पे 0 और 1 जुड़ा, पहली रेपिटेशन में 0 और 1 जुड़ेगा सी में आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट बार में ये 1 और 1 जुड़ के सी में आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और उसके बाद में जब सी में 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद में यदि सी में 3 हो जाएगा तो और बी में 2 हो जाएगा। इस तरह से स्वैपिंग होती रहेगी और वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती रहेंगी। अब इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि सही बना है या नहीं। एक मान लीजिए हमारे 7 टर्म्स चाहिए फैबोनिक सीरीज के। देखिए 0 1 1 2 5 8 13 21 इस तरह से प्रोग्राम चल रहा है। अब चल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ना समझ में आया हो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं ट्राई करूंगा और अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाने के लिए, मतलब इन सभी चीज़ों को लिख करके समझाने के लिए।